सुबह उठते ही हम सभी लोग सीधा किचन में जाते हैं और ऐसा ही जब हम रात को सोते हैं तो सोने से पहले भी हम किचन से ही वापस आते हैं। हम सभी का टाइम बहुत ज़्यादा किचन में स्पेंड होता है। हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वर्षा होम डेकोर आइडिया। आप इस वार्डरोब की हालत देख ही रहे होंगे। वीकेंड आते आते हमारी जो वार्डरोब है वो कुछ इस तरीके से मैशी सी हो जाती है, क्योंकि हम भी जल्दबाजी में कुछ चीज़ ढूंढना है। अगर हम उन्हें अरेंज करके नहीं रखते हैं तो वो डेफिनेटली हमें वीकेंड पे ऐसे ही मिलती है। ये जो वार्डरोब है वो कुछ इस टाइप से, इसमें नॉर्मल 3 सेक्शन दिए हुए हैं। नॉर्मल प्लेन है, बाकी कोई भी डिवाइडर यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। ये वाला जो वीडियो है वो मैंने मार्च के टाइम पे शूट किया था। आपको इस वार्डरोब के अंदर थोड़े से वुलन के क्लोथ्स दिख रहे होंगे, क्योंकि इस बार सर्दी थोड़ा देर तक रही है। चलिए अब मैं बताती हूँ कि मैं अपनी वार्डरोब को किस तरीके से अरेंज करके रखती हूँ। मंथली मैं इसे प्रॉपर एक बार पूरे तरीके से खाली करती हूँ और पीछे की तरफ मैंने यहाँ पे वॉलपेपर लगाया है और अच्छे से पहले उसे एक डस्ट फ्री क्लोथ से, या फिर थोड़ा सा वेट क्लोथ्स आप ले सकते हैं या फिर कोई स्पंज यूज़ कर सकते हैं, उसे पहले अच्छे तरीके से प्रॉपर इसे क्लीन कर लीजिए और कम्प्लीटली इसे ड्राई कर लीजिए। इसके बाद आता है हमारा सेकंड ऑप्शन कि मैं यहाँ पे हैंगिंग एरिया को हमेशा यूज़ करती हूँ। जो हैंगिंग रोड दी हुई है उसमें आप हमेशा कुछ हैंग ज़रूर करके रखिए। इसे अपनी वार्डरोब में आप काफ़ी ज़्यादा स्पेस फ्री रख सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा कपड़ों को अरेंज कर सकते हैं। जितनी भी मेरी जो कॉटन की साड़ियाँ या फिर इस टाइप की साड़ियाँ हैं जिनकी फोल्डिंग अनफोल्ड नहीं होती है, मीन्स सिल्क नहीं है, उस तरीके से मैं इन्हें अरेंज कर देती हूँ उन साड़ियों को। ऐसे ही सेम उन दुपट्टा को, जो भी यहाँ पे फिसलन वाले नहीं होते हैं या फिर जो अपने हैंगर से नहीं फिसलते हैं, उन्हें मैं हमेशा हैंग करके ही रखती हूँ। दिखने में भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं वो। और इस टाइप के जो हमारे शिफॉन के दुपट्टे आते हैं या फिर सिल्की आते हैं, वो हमेशा जब भी आप इस टाइप तरीके से हैंगर में लगाते हैं वो स्किड होते रहते हैं, इधर उधर गिरते रहते हैं। इसलिए मैं यहाँ पे जो नॉर्मल आप पेपर क्लिप भी लगा सकते हैं या फिर जो कपड़ों पे लगाने वाली क्लिप आती है उसे भी लगा सकते हैं। फिर ये कभी भी यहाँ से इधर उधर नहीं खिसकेगा, यानी कि स्किड नहीं करेगा पूरे हैंगर में। और आप इस तरीके से इसे अपनी वार्डरोब में इसे भी हैंग कर सकते हैं। ये देखिए, अब ये बिल्कुल भी नहीं खिसकता है। दूसरी बात आती है यहाँ पे, आप अपने कपड़ों को डिवाइड करके रखिए हमेशा। जो भी हमारे बाहर पहनने के हैं, जो भी हमारे अंदर पहनने के हैं, नाइट वियर है या फिर कुर्तियों का सेट है, मैं हमेशा ऐसे ही अपने कपड़ों को डिवाइड करके रखती हूँ। इस वाले सेक्शन के ऊपर मैं हमेशा जो मेरे बाहर पहनने के कपड़े हैं उन्हीं को रखती हूँ। आप चाहें तो बास्केट भी यूज़ कर सकते हैं। मैं बास्केट भी यूज़ करती हूँ और इस तरीके से भी उन्हें अरेंज करके रखती हूँ। सेम ऐसे ही उनका नीचे का बैक पोर्शन है, जो भी सलवार है, पजामी है, वो सब रखती हूँ। इस टाइप के कुछ पाउच भी मैं यहाँ पे यूज़ करती हूँ, जो भी मेरी सिल्क वाली साड़ियाँ हैं उनके लिए। क्योंकि ये साड़ियाँ हम ज़्यादा हैंग करेंगे तो ये अनफोल्ड हो जाती है और उतने अच्छे से हैंगर में हैंग नहीं हो पाती हैं। इसलिए मैं हमेशा इनकी फोल्डिंग बना के ही और इस पाउच के अंदर रखती हूँ। मैं यहाँ पे कपड़ों को एक ही लेवल में रखती हूँ ताकि वो दिखने में, जब भी हम वार्डरोब ओपन करें तो वो दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगे। इस तरीके से मैंने इनको एक ही हाइट में रखा है। साथ ही में कुछ इस टाइप से हमारे पास पेपर बैग अवेलेबल होते हैं, हम शॉपिंग करते हैं, अब हमें मिल जाते हैं। इनको भी मैं यहाँ पे यूज़ करती हूँ। इनके अंदर मैं अपने बेटे के जो बाहर पहनने के कपड़े हैं उनको रखती हूँ। और ये देखिए कितने अच्छे से, आपको जब भी कोई कपड़ा निकालना है तो आप इजीली निकाल सकते हैं और वो विजिबल भी होते हैं। सेम ही इस हैंगर में मैंने जितनी भी कॉटन की चुन्नी थी उनको रख दिया है एक ही साथ में। ये शिफॉन की चुन्नी अक्सर यहाँ पे नहीं रुकती है, तो मैंने एक बास्केट के अंदर उन सभी दुपट्टों को यहाँ पे रखा है, क्योंकि ये फिसलती रहती हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने अपना एक बास्केट यूज़ की है अपनी जितनी भी सॉक्स हैं उनको रखने के लिए। मेरी भी है और साथ में मेरे बच्चे की भी है। मैं इस तरीके से इस बास्केट के अंदर ही रखती हूँ। छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप बास्केट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक और बास्केट यूज़ की है अपनी रुमाल या हैंकी वगैरह को रखने के लिए। सेम नीचे वाले सेक्शन के अंदर मैं रख रही हूँ यहाँ पे जो मेरे घर में पहनने के कपड़े हैं, या जो मैं कभी कभी अब पुराने हो गए हैं, जिनको मैं कभी कभी बाहर इधर उधर ही जाते हैं तब मैं पहनने में यूज़ करती हूँ, वो सारे कपड़े ही मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं।
इस तरीके से मैं इन्हें लंबी फोल्डिंग बना के रखती हूँ। सेम ऐसे ही मैंने एक और बास्केट का यूज़ किया है जिसमें मेरे बच्चे के यहाँ पे डेली वेयर के कपड़े मैं रखती हूँ। इस तरीके से ही रख सकते हैं आप बास्केट को, जैसे चाहे आप अपनी चॉइस से रख सकते हैं। बच्चे के कपड़ों को रखने के लिए मैं हमेशा यहाँ पे बास्केट का यूज़ करती हूँ, क्योंकि उनके कपड़े छोटे होते हैं और शॉर्ट फोल्डिंग बना के आप उन्हें यहाँ पे अरेंज करके रख सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे उसके डेली वेयर के सारे कपड़ों को बास्केट में ही रखा है, और उस तरफ मैंने रखे हैं जो भी मेरे बॉटम वियर है, जो भी नीचे के हैं उन सूटों के साथ में जो भी है उन्हें रखा है। और सेम ऐसे ही मैंने इस सेक्शन के अंदर भी सेम ही हाइट लेवल दिया है ताकि वो दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगे। और यहाँ पे मैं रख रही हूँ जितने भी मेरे दुपट्टे हैं उनको। ऐसे अगर हम रखते हैं तो वो दिखने में हमें सारी चीज़ें दिख जाती है। ऐसा नहीं है कि हमें एक कपड़े को ढूंढने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़े या फिर हमारी सारी वार्डरोब को हमें मैशी सा करना पड़े। इस एक पाउच का और मैं यूज़ कर रही हूँ। इसमें जो है मेरे सारे सैनिटरी नैपकिन्स जो अंडरगारमेंट्स होते हैं उन्हें मैं रखती हूँ। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग DIY और होम डेकोरेशन टिप्स के साथ। अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।